साथियों, आज का संचालन कर रहे थे मेरे भाई युवा नेता ये संदीप बहन आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। शिव चरण जी मेरे साथ मौजूद जन सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद ठाकुर जी, प्रदेश प्रभारी भोलानाथ सविता जी, सही है देखो, और दूसरे प्रदेश प्रभारी जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उमेश रघुवंशी जी, अरे नहीं मेरे रिपोर्टर मोहम्मद ब्यूरो चीफ अमित सैन, मेरे साथ आए सुमेश ठाकुर जी, यहाँ के समस्त युवा नेताओं, दोस्तों, साथियों, मैं आप लोगों के बीच कोई नेता बनकर नहीं, आपका भाई बनकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ और पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। जब कोई मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता भी है तो मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन एक व्यवस्था है, किसी भी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था होती है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का होना जरूरी होता है। बस यही सोच करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत भले ही हूँ, लेकिन मैं दूसरा जमीन लेकर के आप लोगों के बीच में अपने समाज को सत्ता में दिखाने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर ने अच्छा खासा अखबार चलाते हुए बहुत सारे साथियों को साथ लेकर के जन सेवा दल का गठन किया है, और इस जन सेवा दल का कोई अपने लिए गठन नहीं किया। जिस समाज को आज तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन समाजों को जोड़ करके मैंने ये प्लान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। साथियों, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बड़ा दावा करती हैं कि हम पिछड़ों के मसीहा हैं, हम पिछड़ों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे कहीं से मसीहा नहीं है। यदि वो हमारे मसीहा होते तो ये विनेश ठाकुर हम लोगों के सामने इस बात को कहता कि फलाना अमुक पार्टी ने हमको विधायक सांसद बनाने का काम किया, उस पार्टी ने हमको विधायक सांसद बनाने का काम किया। साथियों, आज हमारे समाज में एक से राजा पैदा हुए, हम महापद्मनंद के वंशज हैं। महापद्मनंद जी पैदा हुए तो देश के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने न्याय प्रणाली का जन्म दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया। साथियों, हमारे समाज के लोगों में योग्यता की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी पैदा हुए तो देश में सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, उनसे ईमानदार मुख्यमंत्री कोई नहीं पैदा हो सकता। हमारे समाज में सैन जी महाराज हुए, लोग संतों की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सैन जी महाराज के बराबर इस देश में कोई संत पैदा नहीं हुआ। साथियों, हमारे समाज में ऋषि पैदा हुए तो सविता ऋषि जैसा ऋषि, ऐसा ऋषि कोई आज तक किसी समाज में पैदा हुआ, किसी देश में पैदा हुआ तो मुझे दिखा दो। साथियों, हमारे समाज में एक से एक बड़े लीडर, बड़े नेता, बड़े अधिकारी पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में विधायक, नेता, मंत्री पैदा नहीं हो सके। साथियों, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों, आप लोग, ये विनेश ठाकुर ने अपनी जान पर खेल करके गाँव जा करके घूम रहा हूँ और बता देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि ये विनेश ठाकुर तो 21 मई 2024 को लिवर ट्रांसप्लांट के समय मर चुका है। आप लोग भले ही इस विनेश ठाकुर के मुखारबत करते रहे या इसका पक्ष करते रहे, लेकिन विनेश ठाकुर किसके बाप से पीछे हटने वाला नहीं है। ये अपने समाज को सत्ता में हिस्सेदारी महासमाज पार्टियां, सपा, बसपा, भाजपा हो या कोई पार्टी हो, वो हमारे समाज की बड़े रक्षक बनने का काम करती है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। साथियों, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर वोट मांगा जाता है और उत्तर प्रदेश में भी कर्पूरी ठाकुर जी की ईमानदारी के नाम पर वोट लेकर के सरकार बनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से, मैं पूछना चाहता हूँ अन्य सभी पार्टियों से कि मुझे बताने का काम करें कि जब कर्पूरी ठाकुर की आप अनुयायी मानते हैं तो कर्पूरी ठाकुर के समाज को क्या देने का काम करते हैं, मुझे जरा बताने का काम करें। हमारे लोगों का वोट मांगा जाता है, हमारे लोगों से वोट लिया जाता है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज को उत्तर प्रदेश में कोई टिकट नहीं दिया जाता है, कोई विधायक नहीं बनाया जाता। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, राठ के लोगों, हमीरपुर के लोगों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर जरा भी शर्म बची है, यदि उत्तर प्रदेश के सवितानंद समाज के लोगों में जरा भी शर्म बची है, तो अपना हिस्सा खुद लेने का काम करें और विदेश
है साथियों। मैं बता दूं ईमानदारी के साथ, यदि समाज के युवा संदीप जैसे लोग, आप लोगों ने भी संदीप मुझसे बता रहे थे कि मैं 3 साल तक संघ समाज का अध्यक्ष रहा। अरे विनेश ठाकुर के साथ 1 साल अध्यक्ष रहे लोग, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस समाज के 15 विधायक 1.5 विधायक उत्तर प्रदेश में जीत करके जाएंगे। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से वादा करता है। मेरे समाज के लोगों, ये मास्टर साहब हैं, मैं इनसे भी यही बात कह रहा था, ये शिवचरण जी जिलाध्यक्ष हैं, मैं इनसे भी यही बात कह रहा हूँ। मैं आप लोगों से, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सामाजिक इतिहास रहा होगा, आप लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये विनेश ठाकुर जो मसाल लेकर के निकला है, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ केवल वार्ड और हमीरपुर में ही नहीं, केवल राज और हमीरपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप लोग जहां आपके लोग हो, जहां आपके मिलने चिलने वाले हो, जहां अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, जहां बाल प्रजापति सैनिक अच्छे समाज के लोग हो, जहां विश्वकर्मा समाज के लोग हो, सभी लोगों से कहने का काम करो और सभी वंचित जातियों से कहने का काम करो कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है, मैं तो कहना चाहता हूँ कायस्थ समाज के लोगों से भी कि कायस्थ समाज के लोगों, आप लोगों का उत्तर प्रदेश में 5% 4% आबादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विधायक आपका किसी तरह से आजम खान की टक्कर पर बना है, किसी तरह से आजम खान की टक्कर पर बना है। पाल समाज का 1-2 विधायक होगा, प्रजापति समाज का 1 विधायक होगा और ये जातियों का 1 विधायक होगा, जबकि उनकी संख्या 4, 5, 3, 5%, 7% है साथियों। मैं तो कहना चाहता हूँ न्याय प्रणाली के संविधान की शपथ लेने वालों से कि संविधान की शपथ लेकर के आप लोग निष्पक्ष होने काम करने का वादा करते हैं, देश से निष्पक्ष काम करने का वादा करते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो आप लोग हमारा हिस्सा खा जाते हैं, हमारा हिस्सा खा जाते हैं साथियों। मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों, यदि आप विनेश ठाकुर के साथ अपने भाई के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी कुछ लोग थे, स्वार्थी लोग मेरे साथ घूम रहे थे, मैंने लोगों का हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमाने का काम किया, आज वो मेरी साथी के साथ बन बैठे, मुझे खतरा अपने लोगों से है। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए खतरा नहीं, इस समाज के लिए खतरा बनने का काम कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब से देश आजाद हुआ है, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा था, जब से मेरी उम्र 58 साल हो चुकी है, मैं करीब 20 साल से देख रहा था कि समाज का कोई आदमी निकल कर जाएगा। मैं 20 सालों से देख रहा था समाज का कोई आदमी निकल करके आएगा। अरे मेरा काम, मैं तो अखबार चलाने का काम करता हूँ, अखबार का संपादक हूँ, अपना अखबार निकालता हूँ, लेकिन समाज के अंदर मुझे एक व्यक्ति ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जो समाज को अग्रणी बनने का काम करे, अपना घर फूट करके तमाशा करने का काम करे। लेकिन एक आदमी जब नहीं मिला तो विनेश ठाकुर खड़ा हुआ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं एक हॉस्पिटल से 7वें दिन आईसीयू से काम करना शुरू किया था और आज तक काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हिंसा हो गई है। 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रहते थे, आज वो मोर्चा खोल करके बाहर तमाम बातें करते फिर रहे हो। अरे इतना आसान है पार्टी चलाना, इतना आसान है पार्टी चलाना कहीं? मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को भी, वो लोग भी काम खोल करके सुन रहे हैं कि आप लोग बात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समाज अब जाग चुका है, ये समाज अब समझ चुका है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सत्ता की लड़ाई लड़ने का काम करिए। आप लोग सत्ता की लड़ाई लड़ने का काम करिए। बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की बात आती है, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, प्रचार की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है। लेकिन भैया क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार में 403 लेटर एंट्री हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए। आप पता करवा के देख लीजिए, हम लोग बड़े भाजपाई, सपाई और बसपाई और कांग्रेसी बनने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ देख लें, उठा करके किसी पत्रकार से पूछने का काम करें या सरकार से पूछने का काम करें कि 403 एंट्री हुई है मास्टर साहब, 403 लेटर एंट्री में एक भी SC BC OBC समाज का आदमी नहीं है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का बनता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है
कोई कलेक्टर बंद रहने के 15 साल बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, हमारे यहाँ का प्रमुख सचिव और भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी बराबर होता है। लेकिन क्या दुर्भाग्य की बात है कि उसमें सैन संविधान समाज का एक व्यक्ति नहीं चुना गया है। ये दुर्भाग्य की बात नहीं तो और क्या बात है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज का एक भी जज नहीं बन पाया है। हाई कोर्ट के अंदर एक भी पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज का एक भी कोई व्यक्ति नहीं बन पाया है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं और क्या बात है। हम लोग दूसरी पार्टी को झंडा उठा करके घूमते हैं, हम लोग दूसरी पार्टी को झंडा उठा करके घूमते हैं, और जब आती है बारी समाज की सत्ता में हिस्सेदारी लेने की, लेकिन हमारे समाज के लोग राजनीति में जागरूक न होने के कारण उस तरफ नहीं दौड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज के आधुनिक युग में, आज सोशल मीडिया का युग है। यदि आप लोग संदीप भाई, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब सेवा दल के माध्यम से सरकार से सत्ता में हिस्सेदारी लेने की बात करें। और जिस दिन हमारी सत्ता में हिस्सेदारी हो गई, हर घर में 2 रोजगार होंगे, 2 सरकारी नौकरी होंगी, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, कोई जिला पंचायत का चेयरमैन बनेगा, कोई विधायक सांसद बनने का काम करेगा, कोई एमएलसी बनेगा, कोई आयोग का चेयरमैन बनेगा। साथियों, ये समाज खड़ा हो जाएगा। आज बड़ी बात आती है कि हम लोग, अरे उनके देखो गांव की स्थिति क्या है, हमारे लोगों के पास पैसा, फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। बात एजुकेशन की आती है। पूरा देश 80% 90% देश गाँव में निवास करता है, और गाँव में प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है। गाँव में प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाने का काम करता हूँ, लेकिन गांव का आदमी तो किसी तरह से पर्यावरण का काम करके या 2-4 हज़ार रुपये महीना कमा करके अपने बच्चों को पालने का काम करता है। और जब इंटर की जब बोर्ड की बैठ बनती है तो CBSE बोर्ड के बच्चों का 98% आता है, और यूपी बोर्ड के बच्चों का 60% 45%